विधायक केवल सिंह पठानिया ने पूर्व सैनिकों के साथ की बैठक। आर्मी कैंटीन शाहपुर के पास विधायक केवल सिंह पठानिया ने पूर्व सैनिकों के साथ बैठक की। उन्होंने पूर्व सैनिकों को ईसीएच कैंटीन और सैनिक रेस्ट हाउस के लिए जमीन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। साथ ही कैंटीन के पास रैन बसेरा बनाने का भी आश्वासन दिया। रोजाना हिमाचल के लिए विशाल वर्मा की रिपोर्ट। उसके साथ साथ मैंने क्योंकि इनके ईसीएच सीएसडी और ये सारी जो बिल्डिंग है वो अभी तक पिछले जब पूर्व में स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी स्टील मिनिस्टर हुआ करते थे तब ये छापर के लिए सौगात मिली थी, लेकिन आज दिन तक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो पाया। आज स्थानीय एसडीएम भी हमारे साथ थे, तो आज इन्होंने कहा है कि ईसीएच और सीएसडी और एक सैनिक रेस्ट हाउस की बात जो हमने कही है, और मैं एसडीएम साहब से आज रिकॉर्ड मंगाया था। 6 कनाल ज़मीन जो है उसका प्रोसेस चला हुआ है। उस प्रोसेस को मैं वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नोटिस में लाऊंगा, और जल्दी ही मैंने सोचा 1 साल के अंदर जो है इन फौजी भाइयों को जो है तीनों चीज़ें जो है ट्रांसफ़र ऑफ लैंड और पैसे का प्रबंध जो करके जो है, क्योंकि इन्होंने देश की सीमाओं पे हमारी जो है लड़ाई लड़ी है। और मैंने ये भी प्रशासन से विनम्र प्रार्थना की है, जिस दिन हमारी प्रशासन की बैठक थी, कि फौजी भाई कोई भी किसी भी कार्यालय में आता है उनको मान सम्मान के साथ जो है वो ट्रीट किया जाए, क्योंकि इनकी बदौलत आज देश आज़ाद हुआ है। इनकी ही बदौलत आज शांतिप्रिय तरीके से जो हम आराम से शाम को सोते हैं, तो बॉर्डर पे हमारी ये रक्षा करते हैं। तो ये और इसके साथ साथ इन्होंने मांग की है कि यहाँ रेन शेल्टर होना चाहिए। मैं नगर पंचायत को ईओ को कहूँगा कि विद इन नो टाइम ये जो रेन शेल्टर जो है इनके लिए, क्योंकि जब कैंटीन आती है तो यहाँ कहीं भी खड़े होने के लिए जगह नहीं है, तो रेन शेल्टर की हमने बात भी की थी। एक यहाँ लीग के दफ्तर में कंप्यूटर लगाने की उन्होंने बात की, तो एक कंप्यूटर मैंने कहा कि विद इन नो टाइम जो है कंप्यूटर भी जो है यहाँ इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। पिछले 30, 40, 50 सालों की ये मांग थी, तो मैं चाहता हूँ कि अब इनके आशीर्वाद से इनका सेवक, इनका बेटा जो है यहाँ का विधायक बना है, और मेरा इनके साथ ये पहले ही वादा था। और आज मैं जब इनके बीच में आया तो आज इनका फिर, क्योंकि अभी मैंने शपथ लेनी है, शपथ लेने से पहले मैं चाहता था कि मैं फौजी भाइयों का आशीर्वाद जरूर लूँ। और हमेशा ये जो बात करते हैं, इसके साथ साथ मैंने इनसे भी प्रार्थना की है कि न केवल लीग के काम, अपने गाँव के काम और गाँव के काम की मॉनिटरिंग ये बड़ी फौजी भाई बड़ी ईमानदारी से करते हैं। अगर कोई मैंने पैसा भेजा है, अगर उस पैसे को उसमें मैं एक टोल फ्री नंबर भी जारी करूँगा, व्हाट्सएप नंबर भी जारी करूँगा, जिसपे ये फीडबैक दें क्या वास्तव में अगर कोई पुल बन रहा है, कोई सड़क बन रही है। आज सबसे पहले तो क्योंकि ये पिता समान हमारे जो कांग्रेस हमारी एक्सेसमैन लीग शाहपुर है, मैंने इनका धन्यवाद किया, क्योंकि विधानसभा के चुनावों में इनका आशीर्वाद मेरे को मिला है। उसके साथ साथ मैंने क्योंकि इनके ईसीएच सीएसडी ये और ये सारी जो बिल्डिंग हैं वो अभी तक पिछले जब पूर्व में स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी स्टील मिनिस्टर हुआ करते थे तब ये छापर के लिए सौगात मिली थी, लेकिन आज दिन तक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो पाया। तो आज स्थानीय एसडीएम भी हमारे साथ थे, तो आज इन्होंने कहा है कि ईसीएच और सीएसडी और एक सैनिक रेस्ट हाउस की बात जो हमने कही है, और मैं एसडीएम साहब से आज रिकॉर्ड मंगाया था। 6 कनाल ज़मीन जो है उसका प्रोसेस चला हुआ है। उस प्रोसेस को मैं वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नोटिस में लाऊंगा, और जल्दी ही मैंने सोचा 1 साल के अंदर जो है इन फौजी भाइयों को जो है तीनों चीज़ें जो हैं ट्रांसफ़र ऑफ लैंड और पैसे का प्रबंध जो करके जो है, क्योंकि इन्होंने देश की सीमाओं पे हमारी जो है लड़ाई लड़ी है। और मैंने ये भी प्रशासन से विनम्र प्रार्थना की है, जिस दिन हमारी प्रशासन की बैठक थी, कि फौजी भाई कोई भी किसी भी कार्यालय में आता है उनको मान सम्मान के साथ जो है वो ट्रीट किया जाए, क्योंकि इनकी बदौलत आज देश आज़ाद हुआ है। इनकी ही बदौलत आज शांतिप्रिय तरीके से जो हम आराम से शाम को सोते हैं, तो बॉर्डर पे हमारी ये रक्षा करते हैं। तो ये और इसके साथ साथ इन्होंने मांग की है कि यहाँ रेन शेल्टर होना चाहिए। मैं नगर पंचायत को ईओ को कहूँगा कि विद इन नो टाइम ये जो रेन शेल्टर जो है इनके लिए, क्योंकि जब कैंटीन आती है तो यहाँ कहीं भी खड़े होने के लिए जगह नहीं है, तो रेन शेल्टर की हमने बात भी की थी। एक यहाँ लीग के दफ्तर में कंप्यूटर लगाने की उन्होंने बात की, तो एक कंप्यूटर मैंने कहा विद इन नो टाइम जो है कंप्यूटर भी जो है यहाँ इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। पिछले 30, 40, 50 सालों की ये मांग थी इनकी, तो मैं चाहता हूँ कि अब इनके आशीर्वाद से इनका सेवक, इनका बेटा जो है
यहाँ का विधायक बना है और मेरा इनके साथ ये पहले ही वादा था। और आज मैं जब इनके बीच में आया तो आज इनका फिर, क्योंकि अभी मैंने शपथ लेनी है, शपथ लेने से पहले मैं चाहता था कि मैं फौजी भाइयों का आशीर्वाद ज़रूर लूँ। और हमेशा ये जो बात करते हैं, इसके साथ साथ मैंने इनसे भी प्रार्थना की है कि न केवल लीग के काम, अपने गांव के काम और गांव के काम की मॉनिटरिंग ये बड़ी फौजी भाई बड़ी ईमानदारी से करते हैं। अगर कोई मैंने पैसा भेजा है तो अगर उस पैसे को, उस पर मैं एक टोल फ्री नंबर भी जारी करूँगा, व्हाट्सएप नंबर भी जारी करूँगा, जिस पे ये फीडबैक दें क्या वास्तव में अगर कोई पुल बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, कोई डिस्पेंसरी बन रही है। क्योंकि ये जो हमारे फौजी भाई हैं वाइडली ट्रैवल लोग होते हैं, इनको हर चीज़ का पता होता है। कोई इंजीनियर से आया, कोई सिग्नल से आया, कोई डोगरा से आया, कोई कहाँ से आया, तो ये अलग अलग टेक्नोक्रेट हैं। तो ये भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि जो पैसा जो है शिमला या दिल्ली से चले, वो ग्राउंड पे जो है वो 100% पैसा लगे। ये इस बैठक का आज उद्देश्य था। इनका हमने धन्यवाद किया और इनसे जो हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में जो वादा किया था उसका एक आज पहला फेज था शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में। और मैंने ये प्रण लिया है कि मैं चाहता हूँ, इन्होंने हमारी देश की रक्षा की है, 1 साल के अंदर अंदर हम जो है इस काम को जो है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में करके दिखाएंगे। पठानिया जी, 30-35 साल से ये जो फौजी वालों की मांग थी, लंबित पड़ी थी, कैसे देखते हैं कि ये जो छोटा सा काम इतने साल से क्यों उनको पड़ा था? भैया उनको पूछो जो विधायक और मंत्री रहे। मैं तो किसान का बेटा हूँ, गाय बगाए मैं बोलना नहीं चाहूँगा। 40 साल फौजी भाइयों का ही राज रहा इस विधानसभा क्षेत्र में। वो अच्छे तरीके से इस काम को, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी। इच्छा काम करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए होती है। अगर इच्छा शक्ति होती, वो फौजी भाइयों का दुख दर्द समझते तो वो ये काम तो वो तो एमएलए उसके बाद मंत्री रहे। ये विद इन नो टाइम करने वाला काम था। मैं तो विधायक नहीं था। ईसीएच और सीएसडी कैसे आया? हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर पहली बार साहब पर आया, वो भी मैं जो है उस वक्त एनएसयूआई का तो यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष था। और यहाँ 4 घंटे बैठे, जब ईसीएच खोला तो सीएसडी भी वो ही देखेंगे। उसके बाद जो आगे नहीं बढ़ पाया। पिछले काम काज को छोड़ो, हमने आगे, मेरे को लोगों ने जन्म दिया आगे काम करने के लिए। पीछे वाले मेरी आपसे भी प्रार्थना, पिछले जो है ना खंदोलू उनको मत उखाड़ो। हमने इनके लिए नया आदर्श विधानसभा क्षेत्र में नया अध्याय लिखना। पीछे जो हो गया। हमारा नया अध्याय है शाहपुर का विकास हो। शाहपुर पूरे प्रदेश भर में एक आदर्श जो है विधानसभा क्षेत्र बने, मैं उसकी ओर बढ़ रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं बता दूँ, आज भी मैंने कहा ये सब फौजी भाई जो हैं, कैप्टन हैं, कर्नल हैं, सूबेदार हैं, भ्रष्टाचार किसी भी कार्यालय में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इनको मैंने कहा है कि मान सम्मान के साथ कहीं भी इन्फॉर्मेशन आती तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हम जो हमने व्यवस्था परिवर्तन की बात, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने पहले अपने संबोधन में कहा कि हमको व्यवस्था को परिवर्तन करना। तो व्यवस्था परिवर्तन शिमला में ना हो, व्यवस्था परिवर्तन हर विधानसभा क्षेत्र के और शाहपुर के ग्राउंड लेवल पे हर अपने पंचायत में के हर वार्ड में हो। ये मेरा प्रण है।